Hello, spiritual viewers. Welcome to my channel Divine Whispers 888। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप समझ लें कि यूनिवर्स आपको कोई बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट और हिडन मैसेज है जो आप तक पहुंचाना चाहता है। इसी कारण से आपको इस वीडियो तक लाया गया है। मैं आज आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड इंट्यूटिव रीडिंग लेकर आया हूँ, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग रहने वाली है, तो आप जब भी इस रीडिंग को सुनेंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर आपके लाइफ इवेंट से मैच करेगा। और ये रीडिंग जितना भी आपके लाइफ इवेंट से मैच करती है या रेजोनेट करती है, बस उतना ही इस रीडिंग को एक्सेप्ट करना है और बाकी की रीडिंग को जाने दीजिएगा, दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, गॉड एंड एंजल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि खुशी लेकर आएँ। आपका जीवन हर क्षेत्र में सफल रहे। जिस भी चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिले। अगर आपके आसपास कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशन से, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, तो वो ईश्वर की कृपा से अपने आप ही दूर हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही मैं हीलिंग के रूप में आज आप सभी तक भेजता हूँ। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सारा प्यार और सपोर्ट आप सभी दर्शकों तक, आप सभी व्यूअर्स तक अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस जाए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। इसी अच्छे वाइब्रेशन के साथ, इसी अच्छे नोट के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हो सकता है आपके मन में कुछ छिपे हुए सवाल हो जिसका जवाब आज यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहे हो, तो चलिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, एंजल्स एंड यूनिवर्स, प्लीज़ हमारी सहायता करें। प्लीज़ हमें ऐसी इंट्यूशन दे, ऐसे जिससे कि हम सही कार्ड की तरफ गाइड हों और आपको जो भी मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए, हमारे स्पिरिचुअल व्यूअर्स के लिए, वो मैसेज हम उन तक पहुंचा सकें। अगर उनके मन में कोई सवाल चल रहे हों तो कृपया उसका जवाब भी देने की कोशिश करें। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, प्लीज़ हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आने वाला है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ओके। सेकंड कार्ड जो हम देख सकते हैं वो आ रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इसी के साथ लास्ट कार्ड ऑफ द डे, जो लास्ट मैसेज हम बॉटम ऑफ द डेक से लेंगे, और वो है यू आर गुड इनफ। बहुत अच्छा कार्ड है। तो बहुत ही यूनिक कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं यहाँ पे जो आया हुआ है हमारे सामने। आपके लाइफ के डिफरेंट फेस को दर्शा रहा है और आपके कुछ हो सकता है छुपे हुए सवाल के जवाब भी यहाँ पे यूनिवर्स देने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ऊर्जा दिख रही है, हमें जो ऊर्जा नज़र आ रही है इस रीडिंग से, वो यही है कि बाहर से वो ऊर्जा आपकी शांत दिखती है, लेकिन अंदर से आपके बहुत ही एक स्ट्रांग बदलाव की ऊर्जा चल रही है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक एक कार्ड से समझते हैं। फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे जो हमारे सामने है वो है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स का कार्ड। और यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा प्योर है। आपका दिल बहुत साफ है। इस ऊर्जा को यहाँ पे ये कार्ड शो कर रहा है। और आपके अंदर ड्रीम्स हैं। आपने अपने ज़िंदगी के लिए बहुत कुछ सोच समझ रखा है, बहुत सपने देखे हैं अपने लाइफ को बिल्ड करने के लिए। और कुछ ऐसे ड्रीम्स हैं जो शायद आपने किसी को बताए भी नहीं हो। कुछ ऐसे चीज़ें आपने सोच रखी हों, लेकिन सच ये है कि आप खुद अपनी ड्रीम्स को लेकर कभी कभी डाउट में आ जाते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। बहुत सारे सवाल जवाब अंदर चलते हैं। एक असमंजस सी स्थिति अंदर बनी रहती है कि इन सपनों का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, या इनको भविष्य में कोई शेप दिया जा सकता है, नहीं दिया सकता है, इसको सच में लाइफ में सच किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अब ये सपने आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकता है आप किसी प्रोफेशन में हो जिसको आप कोई बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहते हो, एक बहुत बड़ा एम्पायर करना चाहते हो अपने आप में। लेकिन आप ये सोचते हो कि ये सब क्या पॉसिबल होगा, क्या हम ये सब कभी कर पाएंगे। ये सारे जो सवाल जवाब अंदर चलते हैं, तो उस तरीके की ऊर्जा को भी, उस सिचुएशन को भी यहाँ पे दर्शा रहा है कार्ड। और आप सोचते हैं कि क्या मैं सच में ये कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है। हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप आप परस्यू कर रहे हो, या हो सकता है कोई
तो कोई फाइनेंशियल मैटर आप ऐसा परस्यू कर रहे हो, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट परस्यू कर रहे हो, और उसके अंदर, उसके लिए आपके अंदर एक सवाल जवाब का तूफान चलता है कि क्या आप इसको एक नेक्स्ट लेवल पे, एक ऊंचाई तक आप ले जा सकते हैं, ऐसी ऊंचाई की तरफ जो आपको पूरी तरह से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दे, या फिर आपको एक ऐसा रुतबा, एक ऐसा शोहरत दे जो एवर लास्टिंग रहे, लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो ये सारे सवाल जब आपके अंदर चलते हैं, और क्या यह आपके लिए पॉसिबल है करना, ये सारे सवाल आपके अंदर जरूर चलते रहते हैं। तो ये कार्ड साफ ये कह रहा है कि यस, इट्स पॉसिबल। यहाँ पे यूनिवर्स आपको जवाब भी दे रहा है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो कि जिस भी चीज़ के लिए आपके अंदर सवाल जवाब चल रहा हो सकता है, आप कुछ कोई नया घर खरीदने के लिए सोच रहे हो सकता है आपने अपना लाइफ बिल्ड करने के लिए एक प्रॉपर, जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट बनाया हो कि मैं ऐसे ऐसे अपनी लाइफ जीऊँगा, इस एज में इतना अचीव करूँगा, उस एज में इतना अचीव करूँगा, इस एज में ये बिल्ड करूँगा, इस एज में ये बच्चों के लिए ये करूँगा, घर परिवार वालों के लिए ये करूँगा, माँ बाप के लिए ये करूँगा। तो ये सब कुछ जो आप अपने ब्लूप्रिंट में एक एक जो पूरा प्लान आप करके चल रहे हैं, जो एक सपना देख के आप चल रहे हैं अपने लाइफ में, वो यूनिवर्स आपको यही जवाब दे रहा है कि हाँ, उसमें पूरा विश्वास रखिए, और वो हर एक सपना जो आपने देखना वो पूरा होने वाला है। आपको बस जो आप शांति से अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपने इनर ग्रोथ पे, अपने पीस पे जो फोकस करके आप अपने रास्ते पे चलते जा रहे हैं, बस वही एक रास्ता है इन सब चीज़ों को अचीव करने का। और यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि आपको बस यूनिवर्स यही इशारा दे रहा है कि आपको बस खुद पे ट्रस्ट रखना है, अपने आप पे यकीन रखना है, उसको नहीं खोना है। और आपकी जो ऊर्जा है इस समय ग्रोइंग फेस में है। जैसे चांद धीरे धीरे बढ़ता है ना, वैसे ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वैक्सिंग क्रेसेंट मून, यहाँ पे इमेज शो हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि चांद धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में आ रहा है, जिसको कहते हैं पूर्णिमा का चांद। उस फेस में तो आप भी ऐसे ही, आपकी जो मन और बुद्धि की जो ताकत है, जो सोचने समझने की शक्ति है, वो भी धीरे धीरे पूरे फेस में धीरे धीरे आ रही है, बढ़ती ही जा रही है समय के साथ साथ। और जब वो अपने पूरे चरम पे होगी तो आप देखेंगे कि आप उसी मन बुद्धि का यूज़ करके आप कितनी ऊंचाइयों तो जाके छूते हैं, कितनी ऊंची जगह पहुंचते हैं। बस आपको उसको सकारात्मक ऊर्जा में उस मन और बुद्धि को इन्वेस्ट करना है, लगाना है, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ रही है और आगे भी आएगी। यही यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहीं पे अगर आप आपके विरोधियों की बात करें लाइफ में, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं, आपके बढ़ोतरी से, आपके लाइफ में प्रोग्रेस से, ग्रोथ से जलते हैं, अब ये कोई भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी यहाँ पे नज़र में आ रही है। ये आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं, आपके नाते रिश्तेदारों में हो सकते हैं, जो दिन रात अपने आप को कंपेयर करते हैं आपके साथ, या आपके पास्ट रिलेशंस के भी हो सकते हैं, या फिर आपके काम के क्षेत्र में अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, अगर आप जॉब फील्ड में हैं तो आपके साथ में काम करने वाले कोलीग्स, या फिर कोई भी मेंबर हो सकता है आपके साथ में जो काम करते हैं। तो ये जो आसपास के ये जो कुछ लोग हैं, जो आपके विरोधी हैं, जो बाहर से सपोर्टिव तो दिखते हैं, अपने आप को बाहर से बहुत बड़ा हितैषी आपको दिखाएंगे, हर चीज़ में आपको बोलेंगे कि नहीं, कभी भी कोई दिक्कत हो तो हमें याद करना, हमें क्यों नहीं याद करते, हमें क्यों नहीं फ़ोन करते, ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आप कभी अगर मुसीबत में आओगे तो ये एकदम बिल्कुल से खड़े रहेंगे हाथ पकड़ने के लिए, ऐसे ऐसा जो दिखाते हैं ना, ऐसे ही लोग अंदर ही अंदर चाहते हैं कि आप कंफ्यूज रहें, आप अपने सोच विचार के जंगल में ऐसा खोए हुए रहें कि आगे बढ़ने के बारे में सोच ना पाए। ये इस तरीके की सोच रखते हैं, क्योंकि ये खुद आगे नहीं बढ़ सकते। ये इतनी नकारात्मक ऊर्जा में डूबे हुए हैं कि इन्हें खुद को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पता कि कैसे लाइफ में कुछ अचीव किया जाए। जो खुद नहीं अचीव करना चाहते, वो बस एक ही काम करते हैं, दूसरों को गिराने का, दूसरों को नाकाम करने का। और उन्हें डर है कि अगर आप अपने ड्रीम्स पर चल पड़े, अगर आप अपने जो भी सपना आपने देखा अपनी ज़िंदगी के लिए, जो बिल्ड करने के लिए सोचा है, अगर आप उस रास्ते को साकार करने, उस सपने को साकार करने अगर आप चल पड़े, तो आप उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे। फिर वो कहीं जो आज आप उनसे मिल पाते हैं, उठ बैठ पाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ उनकी बातें सुन पाते हैं, आप उनके रीच से बहुत दूर हो जाएंगे। तो इस चीज़ की जलन है उन्हें। और दूसरा कार्ड हम देख सकते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, इसी के कंटिन्यूशन में आया है। और यहाँ एक बहुत डीप मैसेज दे रहा है आपको यूनिवर्स कि आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, आपने सपने जो साकार करने के लिए सोचा है, ये सोच ऐसे ही नहीं आई, ये ब्लूप्रिंट ऐसे ही नहीं तैयार हो आपके दिमाग में कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे बिल्ड करनी है। आपके पास्ट में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी ऐसे हुए हैं, जैसे आपने धोखा खाया है पास्ट में लोगों से, फेलियर को देखा है, आपने अपने लाइफ में इमोशनल पेन को देखा, दर्द को सहा है। इसी वजह से अब आपका मन और दिल और दिमाग इतना स्ट्रांग है कि आपने ये ब्लूप्रिंट तैयार किया अपनी ज़िंदगी के लिए और उस पर काम कर रहे हैं। और जो अभी भी ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ में हुई हैं,
चाहे वो धोखाधड़ी हुई हो आपके साथ, या फिर आपके हाथ में कोई फेलियर आया हो, आपने किसी चीज़ पे काम किया हो और सफल नहीं हुआ हो पास्ट में, कोई ऐसा एक इमोशनल पेन रहा हो, कोई दर्द रहा हो आपकी ज़िंदगी का, वो किसी भी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, चाहे माँ बाप हो, कोई नियर रिलेशनशिप हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा हो जिसमें आपको बहुत ही पेन का सामना करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं होल्ड बैक कर रही हैं अपनी ड्रीम्स को अचीव करने से। मतलब इन सारे सिचुएशंस में कहीं ना कहीं आप मजबूत तो हुए हैं, लेकिन एक डर भी पैदा हुआ है आपके अंदर। तो कुछ भी करने से पहले आपके अंदर जो हिचकिचाहट सी आती है, पूरा सोचा समझा डिसीजन लेने के बावजूद भी, अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स, फायदे नुकसान चेक करने के बाद भी जब आपके अंदर वो हिचकिचाहट मौजूद रहती है, तो वो कुछ और नहीं है बल्कि आपका पास्ट ही, आपका भूत ही है जो आपको पकड़ के अंदर से रख रहा है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अंदर कहीं एक इनविजिबल चेन है, एक अनदेखी जंजीरें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, और वो कुछ नहीं, वो आपका भूतकाल ही है, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसने कहीं ना कहीं एक डर भी बिठाया हुआ है आपके सबकॉन्शियस में। और ये कार्ड यही कह रहा है कि अब आप वही इंसान नहीं है जो पहले थे, आप पहले से इवॉल्व हो चुके हैं, बढ़ चुके हैं, बढ़ोतरी में हैं, और आपका जो मन है वो अभी भी कहीं ना कहीं उन पुरानी जो मेमोरीज हैं, जो पुराने ख्याल हैं, जो पुराने जो भी आपने जो सिचुएशन फेस की उनमें कहीं ना कहीं अटका हुआ है। तो ये ऊर्जा में यहाँ देख सकते हैं। तो यूनिवर्स एक तरीके से आपको सचेत करा कि हाँ, आप आगे बढ़ तो सकते हैं, लेकिन आपको अपने पास्ट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो मन है वो उसमें फंसा ना रहे, और आगे बढ़ने में एक अच्छे से आप एक अच्छा स्टेप उठा सके। कि अगर आपने कोई किसी चीज़ पे अच्छे से सोचा विचारा है, तो सिर्फ डर की वजह से आप एक्शन ना ले, ये ना हो आपके साथ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो विरोधियों की जो ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है वो यही है कि आपके जितने भी शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, वो चाहते हैं कि आप उसी पास्ट में फंसे रहिए, तो वो मनाएंगे ही, क्योंकि वो अपने आप को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। वो खुद भी नीचे गिरे हुए हैं, नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, और सोचते हैं कि दूसरों को भी वहीं पे घसीट के ले आओ, अपने ही लेवल पे ले आओ। क्योंकि जब तक आप पीछे देखेंगे, आप आगे बढ़ नहीं सकते, आप आगे बढ़ पाएंगे नहीं। और उनकी जो ऊर्जा है वो थोड़ी मैनिपुलेटिव है, वो दूसरों को कंट्रोल करने वाली ऊर्जा है उनकी। उनको वो अंदर से कभी गिल्ट दिलवाने की कोशिश करेंगे, कोई पास्ट का ऐसा एक्सपीरियंस रहा आपको जिसमें आपको गिल्ट में बांधने की कोशिश करेंगे, कभी पुरानी बातें ऐसी याद दिलाएंगे जिसमें कि आपका मन और बुद्धि दोनों फंस के रह जाए। और जिस दिल और दिमाग का उपयोग आपको अपने आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में, अपने लाइफ को बिल्ड करने में यूज़ करना है, अपने सपनों को पूरा करने में करना है, वो उसकी ऊर्जा खर्च करवा देना चाहते हैं पास्ट की बातों में। आपको पुरानी चीज़ याद दिला के बस पास्ट में आपको ले जाके वो सारी ऊर्जा खर्च करवा देना चाहते हैं, जिससे आप प्रेजेंट में आगे ना बढ़ पाओ। तो यूनिवर्स इसके बारे में आपको सचेत कर रहा है। और उनकी जो यहाँ पे ऊर्जा है वो थोड़ी मैनिपुलेटिव है, और आपका फ्यूचर उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल है। इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने ऊपर हमेशा फोकस रखना है, ना कि इन नेगेटिव लोगों के ऊपर। और इसी के साथ थर्ड कार्ड ऑफ द डे जो है, यू आर गुड इनफ, ये चीज़ यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स की जो ऊर्जा है उसके उसको एक कंफर्मेशन दे रहा है। ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जज करते हैं। ये पास्ट का ही कुछ एक्सपीरियंसेस है जो आपको इतना जज करने पे मजबूर करता है। आप परफेक्शन चाहते हैं हर चीज़ में, मैं मानता हूँ, हर चीज़ परफेक्ट हो, तभी आप खुद को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि जो भी आप बिल्ड कर रहे हैं, जब तक उसमें परफेक्शन ना देख लें तब तक आप अपने आप से ही संतुष्ट नहीं होते। और यही कारण है कि जब तक वो लेवल अचीव ना कर लें, आपको संतुष्टि का भाव नहीं आता है। लेकिन यूनिवर्स यहाँ आपको एक सिंपल सा मैसेज ये दे रहा है कि आप जैसे हैं वैसे ही इनफ है। आप अगर ये सोचते हैं कि आप परफेक्ट नहीं है, पहले आपको अपने आप में परफेक्शन लाना है, तो आप ऐसा मत सोचिए। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं। आपको जैसा ईश्वर ने, आपको जैसा ऊपर वाले ने बनाया है, एकदम परफेक्ट बनाया है। जिस सिचुएशन में आप जब हैं, जब आपको जैसा एक्ट करना है, वो कभी गलत नहीं था। जो कुछ भी इस संसार में होता है वो सब अच्छे के लिए होता है। और अभी आप इस सिचुएशन में इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कुछ अच्छा होना है। और इसीलिए यूनिवर्स आपको पहले से सचेत कर रहे हैं कि आपको, अगर आप सतर्क मोड में रहेंगे, अगर दिल और दिमाग को अच्छे से यूज़ करेंगे, तो आप एक बहुत अच्छी लाइफ बना सकते हैं, बहुत बड़ी लाइफ बना सकते हैं। एक बहुत लग्जूरियस लाइफ जिसको कह सकते हैं कि सिर्फ फिजिकल लेवल पे लग्जूरियस नहीं, बल्कि मन और बुद्धि के लेवल भी आप इतनी शांति में रहेंगे। और शांति में ही रहना सबसे लग्जूरियस लाइफ कहा जाता है यूनिवर्स के हिसाब से। अगर आपका मन और बुद्धि सबसे ज़्यादा शांत है, तो वो आप एक तरीके की लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं, चीज़ों को एंजॉय भी कर रहे हैं जो उस दुनिया में मौजूद है। ऐसा आपका
ऑरा बना हुआ है, और आपकी जो मन बुद्धि है वो अशांति में नहीं, सोच विचार के तूफान में नहीं, बल्कि शांति में पड़ी है। वो सबसे बेस्ट लाइफ होती है। तो वो लाइफ आपको बनानी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस कार्ड में ये यूनिवर्स हमें इशारा दे रहे हैं, आपको इशारा दे रहे हैं कि आपको खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑलरेडी वर्दी हैं। आप प्यार के लिए वर्दी हैं, आप सफलता के लिए भी वर्दी हैं, और सम्मान के लिए भी वर्दी हैं। यूनिवर्स ये चीज़ बता रहा है। और आपके विरोधियों की एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है वो यही है कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बार बार ये फील कराते हैं कि आप कम हैं, या आपको आप में ये चेंज करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी ये चीज़ बुरी है बहुत ज़्यादा। मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि आप में कोई सुधार हो। वो ये सारी जो बैड कमेंट्स सुन के आते हैं आपके जीवन पे या आपके लिए, वो सिर्फ इसलिए कि आपको डीमोटिवेट करें, ताकि आपका ध्यान भटके। आपका ध्यान भटकेगा तो ऑटोमेटिकली आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो चीज़ आपको लाइफ में अचीव करनी है। तो ये तरीका है इन विरोधियों का आपको गिराने का, आपको डीमोटिवेट करके। और ये कभी आपकी कंपैरिजन करेंगे, कभी आपको क्रिटिसाइज करेंगे बेफालतू का, विदाउट कोई सिर या पैर नहीं है, कोई सोल्यूशन भी नहीं देते। ऐसे लोग कोई आपको सोल्यूशन भी नहीं देंगे कि ऐसा करके तुम वो कर सकते। बस आपको डीमोटिवेट करने के लिए उल्टी सीधी बातें करेंगे, जिससे आपका मन खराब हो, आपकी स्थिति खराब हो, आप स्थिर नहीं रहें। और कोई सोल्यूशन, जो एक्चुअल में आपका सहयोगी होता है, जो आपका अच्छा सोचता है, जो वेल विशर होता है, वो प्रॉब्लम्स नहीं लाता, वो सीधे सोल्यूशंस की बात करता है। वो आपके लाइफ में सीधे कोई चीज़ अगर उसको प्रॉब्लम दिखती है तो सीधे सोल्यूशन ला के आपके सामने रखेगा। फिर आपको सोल्यूशन के साथ साथ तब आपको प्रॉब्लम दिखाएगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे ऐसी होनी चाहिए और इसका जवाब ये है, ताकि आप उस पर साथ में गौर कर पाए, आप कंफ्यूज्ड स्थिति में ना रहें, आप उस पर तुरंत एक्ट कर पाए। तो ये होते हैं एक्चुअल में वेल विशर, जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। तो ऐसे लोगों से सलाह मशवरा लेना वो हमारे लाइफ में कारीगर साबित होता है, वो एक सफल सलाह साबित होती है। ये गिराने वाली नहीं, ये उठाने वाली सलाह है। और ये जो एनिमीज़ हैं, आपके विरोधी हैं, ये आपको गिराने के लिए ये सारे सलाह मशवरे, ये कमेंट बाजी, ये सारी वही करते हैं। लेकिन ये जो एनिमीज़, आपके विरोधी जो हरकतें करते हैं, ये उनकी एनर्जी एक्चुअल नहीं है, ये उनकी इनसिक्योरिटी की वजह से उनके अंदर से आती है। क्योंकि उनको अपने अंदर इतना ज़्यादा डर है कि सब आप हमसे आगे निकल जाएंगे तो हम कहाँ किसके साथ बैठने लायक रहेंगे, ये वो सोचते हैं। क्योंकि खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। दिन रात सिर्फ नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा में फंसे रहो, दूसरों के ऊपर जादू टोने टोटके कराते रहो, यही उनकी ज़िंदगी है। दूसरों का बुरा बनाते रहो, इसलिए उनको कभी रोशनी में चलने का मौका मिलेगा ही नहीं। और आपकी जो लाइट है वो उन्हें अनकंफर्टेबल कर देती है। आप जिस रोशनी में चलते हैं वो उन्हें बहुत ज़्यादा बेचैन कर देती है, इसीलिए वो इस तरीके की हरकत करते हैं। तो ये ओवरऑल जो फाइनल एनर्जी यहाँ पे निकल के सामने आ रही है वो यही है कि अगर आर्थिक वाइज अगर आपकी स्थिति देखें, फाइनेंस वाइज देखें, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। अभी ग्रोथ स्लो लग सकती है आपको, लेकिन वो स्थिर है, स्टेबल ग्रोथ है। और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए, लंबे समय की सफलता के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ है। और लंबे समय के बाद जब आप ये ग्रोथ को एक रूप लेता हुआ देखेंगे, तो आप भी कहेंगे कि हाँ, भले ही वो समय हमें स्लो लग रहा था, लेकिन अब जो हमें मिला है लाइफ में वो बहुत ज़्यादा स्थिर मिला है, लंबे समय तक टिकेगा। हम क्या, हमारे आने वाले कई पुश्त इसको एंजॉय कर पाएंगे। इस तरीके की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो यहीं पे मानसिक स्थिति की बात करें तो अभी आप हीलिंग फेस में हैं। जो बेकार के सोचने समझने का जो प्रोसेस है, ओवर थिंकिंग, वो कम होगा। और जैसे जैसे आप पास्ट को छोड़ते जाएंगे, पास्ट का इफेक्ट आपसे कम होता जाएगा, और सोचने समझने की जो फालतू की जो हमारे अंदर चलती है, आपके अंदर जो चलती है चीज़ें, वो ख़त्म हो जाएंगी। कि बेकार चीज़ों पे नहीं सोचना, अपने सोच और समझ की जो ऊर्जा है उसको सिर्फ और सिर्फ अपने ज़िंदगी बिल्ड करने पे लगाना है, अपने सपनों को साकार करने में लगाना है, अपने लव्ड वंस के लिए लगाना है। और यहीं पे आपकी जो स्वास्थ्य है वो भी धीरे धीरे बैलेंस हो रही है, उसकी एनर्जी भी, ऊर्जा भी बैलेंस है। और लाइफ से स्ट्रेस दूर हो रहा है, रिलीज़ करना भी ज़रूरी है। और आपके रिलेशनशिप के बारे में अगर हम देखें तो आपके लिए सेल्फ लव बहुत ज़रूरी लेसन है। आप जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे, खुद के पास्ट से मुक्त होकर पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से जब एक्सेप्ट कर लेंगे, अपना लेंगे, तभी सही लोग आपके लाइफ में आएंगे। तब, क्योंकि तब आप और पूरी तरह से, तब आप पॉजिटिव ऊर्जा रिलीज करेंगे, अपने आसपास एक ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे कि जितने भी जेन्युइन लोग हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपकी लाइफ बिल्ड करने में आपकी ही मदद करेंगे। और जो करियर वाइज अगर हम देखें तो उसमें भी नए अवसर आने के मौके हैं, तो ज़रूर अपनी आंखें ज़रूर खुली रखिएगा, ये अवसर ज़रूर आएंगे आपके सामने। आपको बस कॉन्फिडेंस के साथ कदम बढ़ाना है। और परिवार और दोस्तों का सपोर्ट जो जेन्युइन है आपके आसपास, उनका सपोर्ट हमेशा आपको
आपके ऊपर बना रहेगा। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको हमेशा पीछे से सीक्रेटली डाउट करते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे आपके ऊपर। ये आपके दुश्मन तो नहीं है, लेकिन आपके बहुत अच्छे वेल विशर भी नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं लाइफ में जो न्यूट्रल होते हैं आपके प्रति। तो बस आपको ये हमेशा याद रखना है कि यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है। वो अनदेखी पावर, जिस भी ईश्वर के स्वरूप में आप मानते हैं, जिन पुरखों के आशीर्वाद में आप मानते हैं, जिनकी पूजा आराधना करते हैं, उनकी हेल्प, उनका वाइब्रेशन, उनका और आपके साथ हमेशा खड़ा है, आपको रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता खोलने के लिए। तो आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। और फेक लोग ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे आपके लाइफ से उस ऊर्जा के कारण। आपकी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो भी मजबूत होती दिख रही है इस रीडिंग में। और आपकी इंट्यूशन पावर है, उससे आप समझने लगे हैं कि कौन सही है, क्या सही है और कौन गलत है, क्या गलत है, ये सब कुछ आप देखने लगे हैं। तो एक जो क्लोजिंग मैसेज, एक जो फाइनल जो आउटकम जो यहाँ पे यूनिवर्स हमें दे रहा है वो यही है कि आप बाहर से चाहे जितना शांत दिखते हैं, लेकिन आपके अंदर एक तूफान है। वो तूफान किस चीज़ का है? बदलाव का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, शक्ति का तूफान आपके अंदर चल रहा है। और ये दिखा रहा है कि आप धीरे धीरे उठ रहे हैं। और जब आप पूरी तरह उठेंगे ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। यही यूनिवर्स आपको इशारा देना चाह रहा है। आपको आपके सवालों का जवाब भी दिया है कि हाँ, जिस चीज़ के लिए आप लंबे समय से प्लान कर रहे थे, अच्छा से सोची हुई और समझी हुई प्लानिंग थी, उसमें ज़रूर आगे आपको बढ़ना है, डरना नहीं है पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। और यहीं पे यूनिवर्स ये कह रहा है कि आप वो लहर हैं जो खामोश तो हैं, लेकिन जो भी किनारे हैं उनको डुबाने की आप ताकत रखते हैं। जो भी ये किनारों पे खड़े हुए एनिमीज हैं ना, इनको आप ख़त्म करने की ताकत रखते हैं अपने सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड से। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप ख़त्म करने के दम रखते हैं। तो इस चीज़ में आप ज़रूर माने, क्योंकि यूनिवर्स बार बार आपको इसी के बारे में संकेत दे रहा है। मैं कहूँगा आप अपने इंट्यूशन को हमेशा ट्रस्ट करिए, जब जैसे आज तक करते आए हैं। और जो कुछ भी आप फील कर रहे हैं, जो आपका इंट्यूशन कहता है, वो इस रीडिंग के बाद आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपने एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बिल्कुल संभाल के रखिए, सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय जगत जननी। थैंक यू गॉड्स, एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।